मानस उत्तरकांड 42:2 की संक्षिप्त व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। राजा राम भाषण कैसे देते हैं ये आप सुने। राजा राम का भाषण सुनो। आज भगवान राम राजा राम के रूप में नहीं, प्रधानमंत्री के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। दुनिया भर से लोगों को भर भर के लाते हैं और अपना प्रभाव दिखाने के लिए क्या क्या ऊंट पटांग बोलते रहते हैं। नेता अभिनेता अपना प्रभाव दिखाने के लिए सभाओं का आयोजन करते हैं। हमारे प्रभु राम भी सभा का आयोजन करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं, उनके बोलने का स्टाइल क्या है और आज के लोगों का क्या है, इसकी तुलना करनी है। आप लोगों को यहाँ लिखा है, इसका गायन इसके पहले एपिसोड में हो चुका है। संक्षिप्त में, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले वचन भगत वंजन। सुनो सकल पुर जन्मम बानी, कहो न कछु मम ताउर। प्रभु राम ने अपना भाषण प्रारंभ किया, सबको बुलवाया, यथास्थान बिठाया। सभी प्रभु राम की वाणी सुनने के लिए ललायत हैं। शांत वातावरण है। प्रभु राम ने अपना भाषण प्रारंभ किया। प्रारंभ करने से पहले उन्होंने कहा कि यदि मैं कुछ अनीति बोलूं तो श्रोताओं में प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है वो खड़ा होकर के मेरे भाषण का विरोध कर सकता है। जो अनीति कछु भाषु भाई, तो मोई बरजो बै विसराई। प्रत्येक नागरिक को मैं अधिकार देता हूं, मेरे भाषण में अगर अनीति का कोई वाक्य निकले उसका विरोध किया जा सकता है। सब चुप थे। कहां से भाषण प्रारंभ हुआ? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई पर लोक संवारा। सो पर तर दुख पावे, सिर दुनि दुनि पछताई। कालई कर्मई ईश्वरिया, मिथ्या दोष लगाई। राम जी भाषण दे सकते थे, मैंने बाली को मारा, मैंने रावण को मारा, क्या मैंने समाज की व्यवस्था ऐसी बना दी, मैंने इतने वर्षों में ये तरक्की करके दिखा दी। आजकल के नेताओं के भाषण का यही तो स्टाइल है कि नहीं? और हमारे प्रभु राम क्या भाषण दे रहे हैं? सबसे पहले क्या बोलते हैं?
पहले तो उन्होंने कह दिया कि प्रत्येक नागरिक को अधिकार हम दे रहे हैं, अगर हम अनीति का कोई वचन बोलें तो आप हमें रोक सकते हो। भाषण कहां से प्रारंभ हुआ? बड़ी भाग मानस तन पावा। सज्जनों, देवियों, मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। यूं तो आत्मा बिना शरीर के रह ही नहीं सकती। शरीर तो मिलते हैं, बराबर मिलते हैं, पर कुकर, शुक्र, कीट पतंग, पशु पक्षियों के शरीर मिलते रहते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद एक बार जीवात्मा को मनुष्य का शरीर मिलता है। 84 लाख योनियां हैं। अगर एक एक योनि में एक एक दिन रहना पड़े तो 84 लाख वर्ष के बाद एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। फिर बहुत सारी योनियां ऐसी हैं जिसमें 100, 200, 500 वर्ष भी रहना पड़ता है। सब अगर हिसाब लगाया जाए तो कई करोड़ वर्ष बाद एक बार जो है मनुष्य का शरीर मिलता है। तो बड़ी बाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, ध्यान से सुने। स्वर्ग में बैठे देवता जब भारतवासियों की ओर देखते हैं तो कहते हैं, अहो अमीशान। स्वर्ग में बैठे देवता विचार करते हैं, ये भारतवर्ष में जिनको आज मनुष्य का शरीर मिला है, इन्होंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जिसके फल स्वरूप इनको भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ, और वो भारतवर्ष में मिल जाए और ज्यादा दुर्लभ। अथवा ठाकर ने स्वयं कृपा करके इनको भारतवर्ष में जन्म दे दिया। भारतवर्ष में पैदा होने वाला व्यक्ति तो भगवान का चिंतन करता ही है। वो ना भी करना चाहे तब भी उसके कान में कोई न कोई शब्द तो ठाकुर जी के पढ़ते ही रहते हैं। भारत भूमि जैसी भूमि दुनिया में कहीं नहीं। अपने भारतवर्ष में 12 महीने 6 ऋतुएं रहती हैं, जो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। 12 महीने 6 ऋतुएं, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं वर्षा है, कहीं बसंत है, कहीं शीशिर है। आप भारतवर्ष घूम के देखिए, आपको यहाँ जब भीषण सर्दी होगी तो रामेश्वर की ओर जाइए, बड़ा सुंदर मौसम आपको मिलेगा। कहीं वर्षा हो रही है, कहीं मौसम खुला है। विदेशों में ऐसा नहीं, वहां तो बादल ही छाए रहते हैं। वहां तो जिस दिन निर्मल सूरज निकल आए छुट्टी, समुद्र के किनारे नंगे पड़े रहते हैं। आज सूरज निकल आया, सौभाग्य की बात है। भारतवर्ष ही एक देश ऐसा है जहां निर्मल सूर्य और चांद के हमेशा दर्शन होते रहते हैं। भारत भूमि भजन के लिए है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी का किनारा, ये भजन के लिए है। मनुष्य का शरीर मिला। प्रभु राम कहते हैं, पूर्ववासियों बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथे न गावा। मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता प्रार्थना करते हैं स्वर्ग में बैठ के, हे परमात्मा, हे भगवान, हमारा पुण्य जब क्षीण हो
और स्वर्ग से हमको नीचे गिराया जाए और कुछ देना ना देना, भारतवर्ष में एक बार हमको मनुष्य जरूर बनने का अवसर दे देना। सुर नर मुनि जे ही जाचत ते ही, उनको थोड़ा बार कर दो। कबू करी करुणा नार देही। मनुष्य का शरीर माने स्वर्ग में बैठे देवता प्रार्थना करते हैं ऐसा पावन शरीर प्राप्त करके जो साधन दाम मोक्ष कर द्वारा पाई ना जई पर लोक समारा। साधन दाम मोक्ष कर द्वारा हम और आप मुक्ति के दरवाजे पर खड़े। साधन दान, मनुष्य शरीर छोड़कर साधना और कहीं हो ही नहीं सकती। पत्नी और पति तो पशु शरीर में भी मिल जाएंगे, बेटे पोते पशु शरीर में मिल जाएंगे। खाना पीना सोना तो कीट पतंग पशु पक्षी में भी मिलेगा, लेकिन भजन केवल मनुष्य शरीर में ही मिलता है। साधन दान, मनुष्य का शरीर क्या है? साधन दान मोक्ष कर द्वारा। अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति दिल्ली से दंडवत करता हुआ हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचा और सीढ़ियों में बैठा बैठा बिना नहाए लौट आए, वो समझदार है कि मूर्ख? तो जो मनुष्य का शरीर पाकर भजन नहीं करते, माने हर की पौड़ी पहुंच के बिना नहाए वापस दिल्ली आ जाना है, ये समझ लो। साधन दान मोक्ष कर द्वारा, तो गंगा द्वार है ना, तो हरिद्वार हर की पौड़ियों को पहुंच गए, वहां से वापस आ गए, मनुष्य शरीर प्राप्त करके। भगवान जी का भजन ना करना मोक्ष के दरवाजे पर पहुंच के वापस लौटने के समान है। जो विद्यार्थी एक विषय में फेल हो जाता है, क्या कंपार्टमेंट क्या बोलते हैं, उसको फिर 2-3 महीने में एक चांस देते। अगर सफल हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ फिर साल के बाद परीक्षा। तो मनुष्य का शरीर मिलना माने ईश्वर की ओर से मुक्ति के लिए एक चांस दिया जाता है। वो दृष्टांत आपने अनेक बार सुना है। एक राजा के यहाँ एक जेल थी जिसकी बाउंड्री 84 कोस की थी। एक अंधे ने कोई अपराध किया, उसको जेल दिया गया, आजन्म कैद। एक बार राजा साहब आए निरीक्षण करने, अंधे को मालूम पड़ा, रोने लगा, बुरी तरह से रोया, छटपटाया। महाराज को दया आ गई। महाराज ने कहा इसकी सजा माफ की जाती है, लेकिन एक शर्त है। क्या? बाउंड्री से बाहर कोई नहीं निकलेगा, बाउंड्री से बाहर कोई नहीं निकालेगा तुमको, तुम अपने पुरुषार्थ से ही बाहर निकल जाओ। अंधे ने सोचा दीवार का सहारा ले लूं, चलता चलूं, कहीं तो दरवाजा मिल ही जाएगा। कर्मचारियों को आदेश मिल गया महाराज से कि इसके खाने पीने की व्यवस्था रखी जाए और अपने पुरुषार्थ से गेट पार हो जाए, कोई रोकेगा नहीं। अब महाराज वो दीवार में हाथ लगाए हुए चल रहा है। कहते हैं कांटे भी चुभ रहे हैं, कंकर पत्थर भी लग रहे हैं, सर्दी और गर्मी ऊपर में, मच्छर भी काट रहे हैं, लेकिन पानी और रोटी उसको टाइम पर। वो चलता 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 वो सूरदास
जब गेट के पास पहुंचा, उसको ये तो पता था नहीं कि गेट आ गया है, अंधा था ना, कोई बताने वाला है नहीं। तो मच्छरू ने काटा, उसने हाथ उठा के खुजाना शुरू किया और ये सोच करके इतनी देर तक तो गेट आया नहीं, 4 कदम वो खुजाते खुजाते आगे बढ़ गया और बढ़ करके उसने फिर हाथ लगा लिया दीवार को। अब क्या होगा? फिर 84 का चक्कर, फिर 84 का चक्कर। मनुष्य का जीवन उस सूरदास अंधे की तरह है। आगे आपको चौपाई मिलेगी। आकर 4 लाख 84 जोनी भ्रमत ये जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल करम सुबाव गुण गेरा, कब हुक करी करो नानर देई, देत ईस बीनु हे तू सनेही। अंधे को देख करके जैसे राजा को दया आई और उसने बाहर निकल जाने के लिए सजा माफ की, लेकिन खुजली ने उसे फिर चक्कर में डाल दिया। 84 लाख योनि 4 खान, 84 लाख योनि में ये जीव अनादिकाल से अनंत जन्मों से भटक रहा है और भटकते भटकते जब थक गया, दुखी हो गया, तो भगवान को दया आई। उसने कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया कि भाई इसमें भजन करो और भजन करके अपने पाप काटो और मेरे धाम में आ जाओ, सत्संग करो, पूजा पाठ करो। लेकिन जब ये मनुष्य का शरीर पाता है तो फिर वासना का दौर, लोभ का दौर इतना प्रबल होता है और अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, भोग पाने के लिए ये देव दुर्लभ मानव शरीर पाकर भी जानवरों की तरह सारी जिंदगी पैसा बटोरने में और परिवार की समस्याओं में उलझा रहता है। शरीर छूटा माने गेट छूट गया। और फिर 84 का उसको चक्कर, बड़ा सुंदर प्रसंग है, प्रभु राम के द्वारा ये वर्णित है। सुनना चाहिए। मुक्ति का उपाय क्या है, भक्ति और ज्ञान के लक्षण क्या हैं, कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जाए, ये प्रभु राम स्वयं सुनाएंगे। आज तो केवल ये बात गांठ बांध के जाओ कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिला है, ये साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। अगर इसको पा करके आपने भजन नहीं किया तो नरक में फिर सिर पीट पीट के रोना पड़ेगा। काल कर्म ईश्वर को दोष दोगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य का शरीर जो है ये बड़े भाग से मिला है, ये देवताओं को दुर्लभ है। देवता भी मनुष्य बनने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते रहते हैं। यद्यपि देव शरीर भी मनुष्य शरीर जैसा ही है, लेकिन भोगों की अधिकता होने के कारण स्वर्ग में साधना नहीं हो पाती। देवता चाहे भी तो साधना नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भोगों का बाहुल्य है। स्वर्ग का मतलब है जहां भोगों का बाहुल्य हो, बहुत ज्यादा भोगों के माध्यम से सुख प्राप्त करना। और यहाँ जो पुण्य किया, पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। जब व्यक्ति यहाँ ज्यादा पुण्य कर लेता है तो स्वर्ग में उसका मूल्य उसको प्राप्त होता है। पुण्य का फल क्या है? सुख। लेकिन वहां जो सुख मिलता है वो भोगों के माध्यम से मिलता है स्वर्ग में। और इतने ज्यादा भोग हैं वहां के, व्यक्ति ध्यान धारणा समाधि लगा ही नहीं सकता, कथा कीर्तन में समा निकाल ही नहीं सकता। वहां
स्वर्ग में। इसलिए स्वर्गीय देवता भी ये कहते हैं कि प्रभु जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाए, हमें नीचे गिराया जाए और कुछ दीजिए ना दीजिए, पर मनुष्य का शरीर हमको एक बार जरूर देना। एक बार मानव तन प्राप्त करने के लिए देवता भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। भजन जो है मृत्यु लोक में ही हो सकता है, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, मृत्यु लोक से ही भगवान को पाने का विधान है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथि न गावा। मनुष्य का जो शरीर है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सभी ग्रंथ कहते हैं। और साधन धाम, जैसे वृंदावन को श्री धाम कहते हैं ना, राधा रानी का स्थान, बरसाना धाम, जैसे जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम बोलते हैं ना, इसी तरह मनुष्य शरीर को साधना केंद्र, धाम माने केंद्र, मनुष्य शरीर से ही साधना हो सकती है। विषयों का सेवन तो पशु शरीर से भी हो जाएगा। कीट पतंग पशु पक्षी आप जो बनेंगे वहां आपको विषय सुख मिलेंगे। नर मादा का जोड़ा वहां भी होता है, बच्चे वह भी पैदा करते हैं, भोजन भी करते हैं, एक साथ रहते हैं, खाते पीते और सोते भी हैं, लेकिन भजन वो भजन नहीं कर सकते। ना देवताओं से भजन होगा, ना असुरों से भजन होता है, और ना ही पशु पक्षी शरीर में भजन होता है। भजन केवल मनुष्य शरीर में। इसलिए इसको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक संवारा। साधना का केंद्र है मनुष्य का शरीर। इसलिए कहा गया है कि देखो जानवर का शरीर मरने के बाद कुछ काम तो आ ही जाता है ना, लेकिन मनुष्य का शरीर किसी काम नहीं आता। हाथी के दांतन के खिलौने बने भांति भांति के, बागल के खाल तपसी मनवा ये चूड़ा वगैरह है ना, माताएं जो अपने हाथों में पहनती हैं, ये हाथी दांत के बनते हैं, हाथी की हड्डियों से, हाथी की दांत के हैं। गेंडा के बागन के खाल तपसी मन वायु है। मृगा के खालन को ओढ़त हैं जोग जाति, शेरन के खाल मसक पानी भर लाए। साबर के खालन को पहनत हैं सिपाही लोग, गेंडा के खाल राजा रैन में सुहाए। कहे कवि गंग राम, राम के प्रताप बिनु, मानस के चाम कछु काम नहीं आए। मनुष्य का शरीर और किसी काम नहीं आता। ये तो बड़ा गंदा शरीर है मनुष्य का। चेती जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अद बंसरी।
कहते हैं जानवरों के शरीर से भी मनुष्य का शरीर गंदा होता है। जानवरों को स्नान नहीं करना होता, लेकिन इंसान अगर स्नान ना करे तो कोई भी जानवर ब्रश नहीं करता, जीभ भी नहीं करता। लेकिन दांत उनके देखो, अपने घर के कुत्ते के दांत देखना, मोती की तरह चमक रहे होंगे। वो ब्रश नहीं करता, जीभ भी नहीं करता, मंजन भी नहीं करता। गाय भैंस बकरी गंदी नहीं है। अच्छा, उनको घास फूस खिला दो, इतना बढ़िया गोबर देते हैं, वो आप रसोई घर में पोछा लगा लो। गाय के गोबर का, भैंस का, और मनुष्य को हलवा पूड़ी बादाम पिस्ते की बर्फी खिलाओ कीमती, और देखो कितना गंदा बना के निकालता है। वो घास फूस खाकर बढ़िया गोबर देते हैं, जो रसोई घर में पोछा लगाया जा सकता है, लगता था पहले। और मनुष्य 1000 रुपया किलो की बर्फी पिस्ते की खाए, फिर भी देखो कितना गंदा करके निकालता है। मनुष्य का शरीर सबसे गंदा। रोज साबुन से नहलाओ, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, स्प्रे करो, फिर भी गंदा। जानवर के शरीर से भी इंसान का शरीर गंदा है। बस विशेषता एक ही है, मनुष्य के शरीर से भगवान का भजन हो सकता है, जानवर भजन नहीं कर से। इस दृष्टि से जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी।